राख या ऐश जिसका इस्तेमाल गार्डनिंग में होता है और हो सकता है इसका इस्तेमाल आप भी अपने गार्डन में करते ही होंगे। राख का इस्तेमाल गार्डनिंग में होता है, ये बात तो लगभग सभी लोगों को मालूम होगा, लेकिन इसका सही से इस्तेमाल कैसे करना है शायद ही मालूम हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको राख क्या है, इसे गार्डनिंग में इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसे इस्तेमाल करने के कौन कौन से फ़ायदे होते हैं और इसे सही से इस्तेमाल न करने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, डिटेल में बताने वाली हूँ। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के बाद अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शुभ बागवानी। राख एक तरह का फर्टिलाइज़र है जो गार्डनिंग में यूज होता है। गार्डनिंग में अक्सर हम दो तरह के राख का इस्तेमाल करते हैं, उपले या कंडे की राख और दूसरा लकड़ी की राख। उपले या कंडे की राख बनाने के लिए कंडों को जला लिया जाता है और जलने के बाद जो अवशेष बचता है उसे उपले की राख कहते हैं, जिसका इस्तेमाल पौधों में किया जाता है। इसी प्रकार लकड़ी से राख बनाने के लिए लकड़ी को जला दिया जाता है और जलने के बाद जो अवशेष बचता है वह वुड ऐश या लकड़ी की राख कहलाता है। इसके अलावा कोयले की राख का इस्तेमाल अधिकतर गांव के लोग अपने खेतों में करते हैं। चूँकि गांव के लोग कोयले से खाना पकाते हैं, इसलिए उनके पास पर्याप्त मात्रा में कोयले की राख होती है। ये जो आप देख रहे हैं ये लकड़ी की राख है। ये वुड ऐश बिल्कुल फ्री में मिलने वाला फर्टिलाइज़र है, जिसे लकड़ी को जलाकर बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। लेकिन आपके पास लकड़ियाँ नहीं हैं, आप शहर में रहते हैं, तो आप किसी ढाबे से लकड़ी या कोयले की राख ले सकते हैं। इस राख को इस्तेमाल करने से पौधों में ज़बरदस्त फ़ायदे होते हैं। लकड़ी की राख में बहुत ज़्यादा सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जिसे वुड चारकोल कहते हैं। ये जो ब्लैक कलर के छोटे छोटे स्टिक हैं इसे ही वुड चारकोल कहते हैं। लकड़ी की राख में बहुत सारे वुड चारकोल होते हैं जिनको चुनकर निकाल लिया जाता है और जिनका इस्तेमाल बाद में आग जलाकर भुट्टे पकाने या खाना पकाने के काम में भी लाया जाता है। लकड़ी की राख मिनरल्स का रिच सोर्स है। इसमें फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, बोरोन, कॉपर, जिंक, सल्फर जैसे माइक्रो एलिमेंट्स काफ़ी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, जो हमारे पौधे और मिट्टी के लिए ओवरऑल बहुत अच्छा मिनरल्स का सोर्स है। दूसरा फ़ायदा है राख मिट्टी के पीएच लेवल को बढ़ाने में मदद करता है। अगर आपकी मिट्टी बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गई है तो उसके पीएच को बढ़ाने में हेल्प करती है। राख को इस्तेमाल करने का सबसे बेस्ट तरीका है इसका छिड़काव करना। पौधों में जब कीड़े मकोड़े लग जाते हैं और पत्तियों को ख़राब करने लगते हैं तब हम इसका इस्तेमाल पत्तियों के ऊपर करते हैं। छिड़काव करने से पत्तियों में लगे जितने भी कीड़े होते हैं वो दूर भाग जाते हैं और उनके जो अंडे होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसका छिड़काव करने के 12 घंटे के बाद इसे पत्तियों से हटा देना चाहिए, क्योंकि ये अगर पत्तियों पर लगे रहेंगे तो पौधा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को नहीं कर पाएगा। इसका छिड़काव छोटे छोटे लौकी के पौधे के पत्तियों को जुगनुओं से बचाने के लिए किया जाता है। अक्सर जुगनू छोटे छोटे लौकी के पौधे के पत्तों को खराब कर देते हैं, इसलिए इसका छिड़काव लौकी के छोटे छोटे पौधों में भी किया जाता है। दूसरा तरीका है गमले की मिट्टी की ऊपरी लेयर पर 1 चम्मच राख का छिड़काव करना। इसका छिड़काव करने का फ़ायदा यह होगा कि कई बार आप देखे होंगे बरसात के टाइम गमलों के ऊपरी सतह पर हरी हरी काई का लेयर बन जाता है, उसे ख़त्म करने के लिए इसका छिड़काव करना चाहिए। इसका छिड़काव करने से काई की समस्या ख़त्म हो जाती है, साथ ही मिट्टी में किसी प्रकार के फंगस को भी यह नहीं लगने देता है। तीसरा बेनिफिट है इसका छिड़काव करने से चींटियां दूर रहती हैं। अक्सर चींटियां पौधे की मिट्टी में आ जाती हैं, चींटियों को भगाने का भी यह रामबाण उपाय है। चौथा तरीका है जब आप खाद का इस्तेमाल करते हैं जैसे वर्मी कंपोस्ट, कावडंग कंपोस्ट या किचन वेस्ट कंपोस्ट, चाहे वह सॉलिड फॉर्म में हो या लिक्विड फॉर्म में हो, कंपोस्ट के साथ राख को मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वांटिटी जितना खाद लिया है उसका 10वां हिस्सा वुड ऐश डालना है और पौधों में इस्तेमाल करना है। ये जब आप यूज़ करेंगे तो यह बहुत अच्छे तरीके से आपके पौधे की ग्रोथ को बढ़ाएगा। और 5वां तरीका है लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने का। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने के लिए 1 लीटर पानी में 1 चम्मच वुड ऐश डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। 2 घंटे बाद इसका यूज़ सभी तरह के पौधों में कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है इसे मंथ में 1 बार ही यूज़ करना है। तो आपने देखा कि ये वुड ऐश लकड़ी की राख बहुत ही आसानी से मिलने वाली चीज़ है और बहुत ही काम की चीज़ है। इसे घर पर बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है। इसे बनाकर स्टोर करके रखें और अपने पौधों में थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करें। ओवरडोज से नुकसान हो सकता है, इसलिए कम मात्रा में ही इसका इस्तेमाल करना है। उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी।
अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। राधे राधे।